आखिर ये शख्सियत होती क्या है? ये लफ्ज हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नफ्सियात की नजर में इसका असल मतलब क्या है? कोई नजरिया हमें रवैये की गहराई में झांकने में मदद देता है, तो कोई इसकी समाजी वजूहात दिखाता है। अब देखें, फ्रॉइड के मुताबिक हमारे अंदर ना 3 ताकतें हर वक्त एक दूसरे से कशमकश में रहती हैं। एक है इड, जो कहती है मुझे ये अभी चाहिए, जैसे क्लास के बीच में बात करने की शदीद ख्वाहिश। दूसरी तरफ है सुपर ईगो, यानी हमारा जमीर, जो कहता है नहीं ये गलत है। और फिर आती है ईगो, जो इन दोनों के बीच एक समझदार मैनेजर की तरह फैसला करती है कि ठीक है, हम ब्रेक में बात करेंगे। खुशामदीद। चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही क्लास में कुछ बच्चे क्यों हमेशा सबसे आगे और पुरएतमाद नजर आते हैं, जबकि कुछ खामोशी से बस सब कुछ देखते रहते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि शख्सियत को समझना असल में हर तालिब इल्म के अंदर छुपी सलाहियतों को बाहर लाने की चाबी कैसे है। जी हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारी गुफ्तगू का मरकज है। ये मंजर हम सबने देखा है, लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, वो वाकई बहुत गहरी है। तो आइए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं और देखते हैं कि इस रवैये के पीछे असल में क्या छुपा है। अच्छा, तो इस राज को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बुनियादी चीज को समझना होगा। आखिर ये शख्सियत होती क्या है? ये लफ्ज हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नफ्सियात की नजर में इसका असल मतलब क्या है? यानी आसान लफ्जों में कहें तो ये किसी भी इंसान का एक तरह से अंदरूनी ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ कोई एक आदत नहीं, बल्कि सोचने, महसूस करने और अमल करने के अनगिनत तरीकों का एक ऐसा मुस्तहकम मजमुआ है जो हर तालिब इल्म को दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। बिल्कुल सही। और इस ब्लूप्रिंट को पढ़ने के लिए मुख्तलिफ नजरियात एक अलग ऐनक की तरह काम करते हैं। कोई नजरिया हमें रवैये की गहराई में झांकने में मदद देता है, तो कोई इसकी समाजी वजूहात दिखाता है। ये सब अलग अलग चाबियां हैं जो एक ही ताले यानी इंसानी शख्सियत को खोलने में हमारी मदद करती हैं। तो चलें अब तालीमी नफ्सियात के 4 सबसे बाअसर और दिलचस्प लेंसेज के जरिए देखते हैं और समझते हैं कि हर एक हमें तालिब इल्म की शख्सियत के बारे में क्या अनोखी बात बताता है। तो हमारी पहली ऐनक है फ्रॉइड की, जो हमें शख्सियत की सतह के नीचे यानी सीधा लाशऊर में ले जाती है। फ्रॉइड का मानना था कि हमारे बहुत से रवैयों की जड़ें उन ख्वाहिशात और अंदरूनी कशमकश में हैं जिनसे हम खुद भी वाकिफ नहीं होते। अब देखें, फ्रॉइड के मुताबिक हमारे अंदर ना 3 ताकतें हर वक्त एक दूसरे से कशमकश में रहती हैं। एक है इड, जो कहती है मुझे ये अभी चाहिए, जैसे क्लास के बीच में बात करने की शदीद ख्वाहिश। दूसरी तरफ है सुपर ईगो, यानी हमारा जमीर, जो कहता है नहीं ये गलत है। और फिर आती है ईगो, जो इन दोनों के बीच एक समझदार मैनेजर की तरह फैसला करती है कि ठीक है, हम ब्रेक में बात करेंगे। किसी भी तालिब इल्म का रवैया दरअसल इसी अंदरूनी तवाजुन का नतीजा होता है। अच्छा, अब आते हैं एरिक्सन की तरफ। उनका लेंस हमें बताता है कि शख्सियत कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये जिंदगी भर समाजी चैलेंजेस का सामना करते हुए बनती और संवरती है। ये एक मुसलसल सफर है। तो एरिक्सन का जो बुनियादी ख्याल है ना, वो ये है कि एक तालिब इल्म का रवैया इस बात पर मुनहसर हो सकता है कि वो जिंदगी के किस समाजी मोड़ पर खड़ा है। क्या वो दोस्त बनाने के मरहले में है या अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है? इन मरहलों में कामयाबी या नाकामी उसकी शख्सियत पर बहुत गहरा असर डालती है। चलें अब तीसरी ऐनक लगाते हैं। यह है ट्रेट थ्योरी। ये शख्सियत को अंदरूनी कशमकश के बजाय बाहर से नजर आने वाली काबिल पैमाइशी खुसूसियात के तौर पर देखती है। ये समझें कि शख्सियत का एक्सरे कर रही है। यानी ये थियरी कहती है कि शख्सियत को ऐसे देखें जैसे किसी म्यूजिक सिस्टम पर मुख्तलिफ स्लाइडर्स लगे हों। कोई तालिब इल्म कितना मिलनसार यानी एक्सट्रोवर्ट है या तन्हा रहना पसंद करता है यानी इंट्रोवर्ट, वो कितना मुनज़्ज़म और जिम्मेदार है, ये थियरी हमें इन स्लाइडर्स की पोजीशन को समझने में मदद देती है। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी लेंस पर, जो कि एल्बर्ट बेंडोरा का है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है कि शख्सियत सिर्फ अंदर से नहीं आती, बल्कि हम इससे अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखकर सीखते भी हैं। इसको समझने के लिए क्लासरूम से बेहतर मिसाल क्या होगी? सोचें जरा, जब एक तालिब इल्म किसी पुरएतमाद हमजमात को सवाल पूछते देखता है, यह है मुशाहिदा, तो वो भी हिम्मत करके सवाल पूछता है, यह है तकलीद। और अगर उसे मुस्बत रद्द अमल मिले तो ये बहादुरी आहिस्ता आहिस्ता उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। यह है मॉडलिंग। और ये देखें, यह है वो आहा मोमेंट, वो लम्हा जब सारी कड़ियां आके मिल जाती हैं। हर लेंस हमें तालिब इल्म की शख्सियत की एक मुख्तलिफ मगर इंतहाई कीमती झलक दिखाता है। कोई भी एक नजरिया पूरी कहानी नहीं बताता, लेकिन जब हम इन सब को मिलाकर देखते हैं तो एक मुकम्मल और वाज़ेह तस्वीर सामने आती है। ठीक है, तो हमने ये चारों नजरियात तो समझ लिए,
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस इल्म का करना क्या है? आइए अब नजरिया की दुनिया से निकलकर अमल की दुनिया में कदम रखते हैं। मिसाल के तौर पर वो तालिब इल्म जो हमेशा खामोश रहता है, उसकी मदद कैसे की जाए? अच्छा, एरिक्सन के लेंस से देखें तो उसे एक महफूज माहौल दें ताकि उसका एतमाद बहाल हो। बंडूरा हमें सिखाता है कि उसे एक मुस्बत रोल मॉडल के साथ बिठाएं। ये सिर्फ शख्सियत को समझना नहीं बल्कि उसे सहारा देकर निखारना है। और दूसरी तरफ वो तालिब इल्म जो एक नेचुरल लीडर है, उसे भी तो गाइडेंस चाहिए ना। एरिक्सन के मुताबिक उसे क़यादत के मौके दें ताकि उसकी पहल करने की सलाहियत बढ़े। फ्राइड की नज़र से देखें तो उसकी तवानाई यानी एड को मुस्बत कामों की तरफ मोड़ें ताकि वो पूरी क्लास के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन सके। अच्छा, अब आखिर में ज़रा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी समझ, ये सारा इल्म हमारे तालीमी निज़ाम के मुस्तकबिल को कैसे हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये वाकई एक इनकलाबी तब्दीली है। आज एआई जैसी टेक्नोलॉजी की बदौलत ये मुमकिन हो रहा है कि हर तालिब इल्म के लिए उसकी शख्सियत, उसके सीखने की रफ्तार और उसकी दिलचस्पी के मुताबिक तालीमी मवाद तैयार किया जाए। वो ख्वाब जो कभी नामुमकिन लगता था अब हकीकत बन रहा है। तो फिर इन तमाम नजरियात, टेक्नोलॉजी और इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? वो है ये, एक नंबर एक, हर तालिब इल्म एक है, एक मुनफरिद कायनात। हमारा मकसद हर एक को उसकी इनफरादियत के साथ कबूल करना है और उसकी बेहतरीन सलाहियतों को उभारने में मदद करना है। तो बस इसी सोच के साथ इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, अगर वाकई हर उस्ताद, हर वालिदैन और हमारा पूरा तालीमी निज़ाम हर बच्चे की इस अनोखी शख्सियत को समझने और उसकी कदर करने लगे तो हम इंसानी सलाहियतों के कितने ही नए दरवाजे खोल सकते हैं। इसकी तो शायद कोई हद ही नहीं।